मैं शारदा, नमस्कार। आज मैं 9वां अध्याय आरंभ करती हूँ। ऋषि दुर्वासा के शाप से इंद्रदेव की पराजय, देवता और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन एवं लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय जी, श्री लक्ष्मी जी के संदर्भ में लक्ष्मी जी का इतिहास मरीचि ऋषि से सुना था। वह संपूर्ण वृत्तांत तुमसे बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि ऐसे शुभ प्रसंगों को बार बार सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता। एक समय रुद्रावतार भगवान शिव जी के अंश दुर्वासा ऋषि पृथ्वी का विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक विद्याधारी सुंदरी के हाथ में एक दिव्य माला देखी। संतानक पुष्पों की वह दिव्य माला श्रेष्ठ गंध से महक रही थी। उस घड़ी ऋषि दुर्वासा ने वह माला विद्याधारी से मांग लिया। विद्याधारी ने ऋषि को प्रणाम करके वह माला दे दी। तत्पश्चात ऋषि दुर्वासा ने वह माला अपने मस्तक पर डाल लिया और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी समय अपने प्रिय ऐरावत हाथी पर चढ़कर देवराज इंद्र आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा जी ने सुभाषित गंध से युक्त वह माला अपने मस्तक से उतारकर इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने वह माला ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। वह मंदोन्मत्त ऐरावत हाथी पुष्पमाला की सुगंध से आकर्षित होकर अपनी सूंड को ऊपर उठाकर माला को सूंड में लपेटकर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए और कहने लगे, अरे अभिमानी इंद्र, ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर तूने मेरी दी हुई सुशासित पुष्पमाला का अपमान किया है। हे इंद्र, तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया और ना ही बड़ी कृपा की। ऐसा संबोधन देकर प्रसन्नता व्यक्त की। अरे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का अपमान किया, इसलिए तेरा जो तीनों लोकों का ऐश्वर्य है वह नष्ट हो जाएगा। तू श्रीहीन हो जाएगा, जिसके क्रोधित होने पर तीनों लोक के चराचर प्राणी कांपते हैं, उसका तूने अपमान किया है। दुर्वासा जी के शाप युक्त वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ऐरावत से उतरकर ऋषि से क्षमा याचना करने लगे और बहुत तरह से विनय करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। तब ऋषि दुर्वासा बोले, हे इंद्र, मैं अन्य ऋषियों एवं ब्राह्मणों के समान दयालु नहीं हूँ। मेरे हृदय में क्षमा नामक शब्द को स्थान नहीं प्राप्त है। गौतम एवं वशिष्ठ आदि ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति करके आकारण ही तुझे बढ़ावा दिया है। तुझसे तू गर्व के मंद में चूर हो गया है। ऐसे तेरे इस अनुन्नय विनय का ढोंग मुझ पर प्रभावहीन है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ मैत्रेय जी, क्रोधी मुनि दुर्वासा जी इस प्रकार कहकर विचरण करते हुए चले गए। तत्पश्चात देवराज भी अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अमरावती इंद्रपुरी को कहते हैं चले गए। उस घड़ी से इंद्र की अमरावती से लेकर संपूर्ण जगत के वृक्ष लताएं आदि कांतिहीन होने लगी। उसी समय से यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद हो गए। तपस्वियों ने तप और दानियों ने दान करना त्याग दिया। निह सत्वा सकला लोका लोभा धूपहते निन्द्रियः स्वल्पेडपि हि बभूवुस्ते साभिलाषा द्विजोत्तमा। अर्थात उसी समय से सभी प्राणी लोभ के वशीभूत होकर सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए लालायित रहने लगे। हे विप्रवर, सत्व की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ सदैव लक्ष्मी की जी निवास रहती है। जहाँ सत्व नहीं वहाँ
लक्ष्मी जी नहीं रहती। बिना सत्व के गुण नहीं और बिना गुण के पुरुषों में बल एवं शौर्य का अभाव रहता है और शीर्यहीन बलहीन व्यक्ति सदैव अपमानित होता है। अपमान से सम्मानित व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस तरह तीनों लोकों के सत्वहीन होने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने घनघोर युद्ध किया किंतु बलशाली दैत्यों के सम्मुख उनकी एक न चली और अंततः पराजित हुए। तब समस्त देवगण इंद्र सहित भागकर पितामह ब्रह्मा की शरण में गए और दैत्यों से युद्ध में परास्त होने का वृत्तांत बतलाया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, तुम सब दैत्यों का संहार करे वाले भगवान विष्णु जी का शरण में जाओ। वे समर्थ हैं। संसार की उत्पत्ति स्थिति और विनाश कारक वही हैं। वे शरणागत वत्सल हैं, अवश्य तुम्हारा हित करेंगे। श्री पराशर जी बोले, स्वयं पितामह ब्रह्मा जी अन्य सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए हैं। श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, नमामि सर्व सर्वेशमनंत मजमव्ययम् लोकधाम धराधरम प्रकाशमं मेदिनम। जो समस्त अणुओं से सूक्ष्म और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से गुरु आधार स्वरूप अमेध स्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ। नारायण मणियम समशेषाणाम मणियम साम समस्त नाम गरिष्ठम च भूरादीनाम गरीयसाम। संपूर्ण सृष्टि जिसमें निहित है, जो सर्वभूतेश्वर और परम पुरुष से भी परे हैं। मुक्ति प्राप्त करने हेतु योगी ध्यानी और तपस्वी जिनका चिंतन करते हैं, जो सत्व आदि प्रकृति गुणों से रहित है, वे आदि पुरुष परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप परमात्मा की शक्ति काष्ठा मुहूर्त और काल क्रम का विषय नहीं है, वे चक्रधारी भगवान हम पर प्रसन्न हो। समस्त प्राणियों के आत्मा कमलापति आप हम पर प्रसन्न हो। जो सृष्टि के कार्य रूप और कारणों के भी कारण हैं, हम उन परमात्मा श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करते हैं, जो स्वयं भोक्ता सत्रष्टा कर्ता और कार्य स्वरूप है। उन अविनाशी प्रभु को प्रणाम करते हैं, बोध स्वरूप अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त अविकारी, जो न स्थूल है और न सूक्ष्म है, जिनकी उपमा विशेषणों से होती नहीं की जा सकती। वह आपके निर्मल पद को प्रणाम करते हैं, जिसके 10,000वें अंश से विश्व रचना की शक्ति स्थित है, जो ब्रह्म स्वरूप है। योगी जन अपने पुण्य का नाश हो जाने पर जिसकी स्तुति करते हैं और ओमकार का द्वारा चिंतनीय जिस पद का साक्षात्कार करते हैं, जिसे देवगण ऋषि मुनि और रुद्र भगवान शिव जी नहीं जान सकते, वह आपका परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे पालनहार, हे सर्वभूतात्मा, हे कृपा निधि निदान। मैं अभी 9वां अध्याय का मैं बचा कल पढ़ूंगे। मैं श्रद्धा रखती हूँ।